शुरू हुई कतर को मिट्टी में मिलाने की तैयारी। अगर एक भी भारतीय को छुआ तो कतर की रातों की नींद उड़ा देगा भारत। मामला हुआ इतना गंभीर कि विदेश मंत्री जयशंकर के साथ पीएम मोदी ने भी इमरजेंसी मीटिंग की। तो क्या इजराइल हमास के बाद अब शुरू होगा भारत कतर का महायुद्ध? दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच कतर से भारत के लिए बहुत बुरी खबर आई है। दरअसल जिन भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कैद करके रखा गया था, उन्हें अचानक फांसी की सजा सुना दी गई है। और ये कोई मामूली ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में काफी ऊंचे स्थानों पर काम कर चुके हैं, वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा सालों तक। इन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर देश की रक्षा की है और कभी अपनी वर्दी पर एक भी दाग नहीं लगने दिया। लेकिन पिछले साल कतर सरकार ने इन्हें अचानक से गिरफ्तार कर लिया था और करीब 14 महीनों तक कैद में रखकर टॉर्चर किया था। अब कतर की अदालत ने इन्हें डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा सुना दी है। तो आखिर क्यों कतर भारत के इन वीरों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? क्या अब इन्हें बचाया जा सकता है? और पिछले 14 महीनों से कहां थे भारतीय सरकार? इन्हीं मुद्दों पर आज खुलकर बात करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये 8 पूर्व नौसैनिक कतर में कैसे पहुंचे और किस गुनाह पर कतर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया? तो इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स कतर के सिक्योरिटी एजेंसीज अल दहरा ग्लोबल में अलग अलग पदों पर तैनात थे और कहा जाता है कि इस कंपनी ने भारत और कतर के संबंधों को काफी गाढ़ा किया है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो कतर की नौसेना के लिए एक विशेष सबमरीन प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी, जिसे इटली की खास तकनीक पर बनाया जा रहा था। इस तकनीक की खासियत ये थी कि ये सबमरीन को रडार भी पकड़ में नहीं ले पाता। आपको बता दें कि अल दहरा ग्लोबल में 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। लेकिन पिछले साल मई 2022 में अचानक से कतर सरकार ने अल दहरा ग्लोबल को बंद करवा दिया और कंपनी के 70 कर्मचारियों को देश छोड़कर वापस अपने मुल्क जाने का आदेश दे दिया। उस वक्त भारतीय नौसेना के ये पूर्व नौसैनिक उस कंपनी में बड़े पदों पर थे, लेकिन उस वक्त भी कतर में इंडियन एम्बेसी को इसके पीछे का कारण नहीं बताया गया, जिससे दुनिया के सामने ये खबर ठंडी पड़ गई। लेकिन पर्दे के पीछे कतर सरकार कुछ और ही प्लान कर रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 30 अगस्त 2022 के दिन कतर सरकार ने अल दहर ग्लोबल के प्रमुख अल आजमी समेत भारत के इन 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि ये पिछले 14 महीनों से कतर की सरकार के कैद में है। और इसी बीच जब भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने इनसे मिलने के लिए मांग की, तो वहां की सरकार मिलने तक की परमिशन नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्होंने इन 8 नौसैनिकों को आइसोलेशन में रखा था, यानी कारावास में डालकर किसी से बात करने का मौका नहीं दिया। हालांकि फिर जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के चीफ एस जयशंकर को जब इस बात का पता चला, तो उनकी टीम कतर सरकार से बात करने में लग गई और काफी कोशिशों के बाद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को इनसे मिलने की परमिशन मिली थी, लेकिन वो सिर्फ 1-2 बार, ज्यादा नहीं। दोस्तों, फिर मार्च 2023 में भारत ने इन पूर्व 8 अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की, जिनमें कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरुनेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अजित नागपाल, सेलर रागेश और कैप्टन नवतेज सिंह गिल शामिल हैं। खैर, कार्रवाई शुरू होने के 7 महीने बाद 26 अक्टूबर के दिन कतर सरकार ने इन्हें सजाए मौत दे दी है और अब भारत सरकार के पास इन्हें फांसी पर चढ़ने से रोकने के लिए बस कुछ दिन ही बचे हैं। तब तक कतर से बात करने के बाद मामला सुलझाया नहीं गया तो इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जब कतर से पूछा गया कि इन पर क्या आरोप लगे हैं, तो कतर हमेशा बात को टालता रहा और काफी कोशिशों के बाद उन्होंने ये कहकर छोड़ दिया कि आपके इन 8 पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी का इल्जाम लगा है। साथियों, वीडियोस की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि अल दहरा ग्लोबल कतर सरकार के एडवांस सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिससे कतर अपनी समुद्री ताकत को और ज्यादा बढ़ा सके। और इसी प्रोजेक्ट में कतर ने इटली के साथ बात करके रडार से बचने वाली एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी खरीदी थी, जिस पर काम करने के लिए उन्होंने भारत के 50 से भी ज्यादा फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को हायर किया था। और खबरें आ रही थी कि कतर सरकार ने हमारे इन 8 पूर्व नौसैनिकों पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने इन्हीं पनडुब्बियों की जानकारी इजराइल को भेजी है। अब वो किस तरह से, आप जानते ही हैं कि इजराइल के पास दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद है और कतर की अदालत का इल्जाम है कि इन 8 लोगों ने हमारी सबमरीन की जानकारी मोसाद के एजेंट्स तक पहुंचाई है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ना तो कोई आधिकारिक बयान दिया है और ना ही भारत को कोई सबूत दिखाए हैं।
इसलिए हर भारतीय के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में कतर के पास कोई सबूत है या फिर सिर्फ शक के बिना पर भारत के इतने महान ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। दोस्तों, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गिरफ्तार करने के 80 दिनों तक तो कतर सरकार इन नौसैनिकों के बारे में बात भी नहीं कर रही थी, जिससे भारत सरकार से जुड़े कई बड़े बड़े अधिकारियों का कहना था कि ये इलीगल कस्टडी है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। अब बंद कमरों में सलाखों के पीछे जांच पड़ताल करने वाले ऑफिसर्स शक की निगाहों में मौजूद कैदियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के ये 8 पूर्व नौसैनिक डटे रहे। लेकिन वो जिस देश के नागरिक हैं उस देश का सबूत दिखाए बिना सजा देना सरासर गलत है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कतर की अदालत के फैसले पर हैरानी जताई है और इन पूर्व नौसैनिकों के परिवार के साथ संपर्क में होने की बात करी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये मामला गोपनीय है, इसलिए इसको लेकर खुले तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्हें इस फैसले से झटका लगा है और वो इस मामले में लीगल टीम से भी संपर्क में है और कानूनी रास्ता तलाश रहा है। जहां दोस्तों बताया जा रहा है कि जब एस जयशंकर ने कतर की सरकार से सबूत मांगे कि क्या सबूत है कि हमारे पूर्व नौसैनिकों ने मुखबरी की है या जासूसी की है, तो कतर की गवर्नमेंट ने अपने मुंह से लिए हैं, जिस वजह से एस जयशंकर ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग भी की और अब भारत ने कतर को यह धमकी दे दी है कि हम आपके देश के एक्सपोर्ट्स के टॉप 4 क्लाइंट्स में से हैं। अगर आपने बिना सबूत दिखाए एक भी भारतीय को फांसी के फंदे पर चढ़ाया तो भारत एंड कतर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बिजनेस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। साथ इंटरनेशनल लेवल पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। यानी अब भारत इस इस्लामिक देश यानी कतर पर सख्त कार्रवाई करने वाला है। आपको बता दें कि कतर एक ऐसा इस्लामिक देश है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से जुड़े 57 इस्लामिक देशों में से आधे देशों का समर्थन तक नहीं है और 2017 में तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजिप्ट जैसे इस्लामिक देशों ने कतर से अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए थे, क्योंकि उनका कहना था कि कतर आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है। और अब पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाकर कतर ने भारत और इजराइल के साथ भी दुश्मनी मोड़ ली है। यहाँ तक कि कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि गाजा में चल रहे युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए कतर ने यह दांव खेला है और भारतीय नौसैनिकों को टारगेट करते हुए दुनिया भर में भारत और इजराइल का नाम उछालने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि इन पूर्व नौसैनिकों ने कतर की सबमरीन की डिटेल इजराइल के साथ साझा की है और अब अगर कतर ने भारत का सहयोग नहीं दिया तो भारत कतर का वही हाल करेगा जैसा किसी आतंकवादी देश का किया जाता है। दुनिया भर में कतर का हुक्का पानी बंद करवाया जाएगा और फिर पाकिस्तान और कनाडा की तरह कतर को भी घुटने पर ला दिया जाएगा, जिसके लिए भारत बड़े महायुद्ध की भी शुरुआत कर सकता है, क्योंकि ये 8 भारतीय नागरिक कोई स्मगलर नहीं है, क्योंकि कोई ऐरे गहरे भगौड़े नहीं है, बल्कि भारत के सम्मानित नागरिक हैं जिन्होंने देश के लिए किस सालों तक अपनी जान को हथेली में रखकर ड्यूटी की है। ऐसे में कतर के पास अब 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि इन पूर्व 8 नौसैनिकों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करे, जो कि उनके पास है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारे नौसैनिकों ने कुछ गलत किया होता तो 14 महीनों तक इस मामले को छिपाया नहीं जाता, बल्कि कतर तो उन देशों में से है जो अपनी छाती पीट कर सबूत लेकर पूरी दुनिया में घूमता। यानी ये बात साफ है कि हमारे पूर्व नौसैनिक बेकसूर हैं और दूसरा रास्ता यह है कि इन बेकसूरों को बाइज्जत बरी करना और इसमें कतर की भलाई है, क्योंकि भारत जैसे महान देश के सम्मानित नागरिकों पर ऐसे इल्जाम लगाकर अचानक से डेथ सेंटेंस दे देना किसी चाल से कम नहीं है और ये चाल आने वाले दिनों में कतर पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो क्या अब कतर अपने इस फैसले को सही साबित करने के लिए सबूत देगा या नहीं? और अगर हमारे पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा माफ नहीं की गई तो भारत और कतर के बीच महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को शेयर करके हर भारतीय तक पहुंचाइए और इस मुद्दे को लेकर हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।